चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, छूट गया था ओपेक से। बताएं तो ओपेक किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब ऐसा देशों का ये संगठन है जो पेट्रोल को क्या करता है, ज़्यादा देता है। और ओपेक में भी बताए थे, ओपेक का फाउंडिंग मेंबर का नाम क्या कंट्री का? विस्की। वी मतलब वेनेजुला, आई मतलब ईरान, एस मतलब सऊदी अरब, के मतलब कतर, आई मतलब इंडिया। इंडिया नहीं, ईरान। ओपेक में इंडिया थोड़ी है। तो फाउंडिंग मेंबर है। आई भी पता है तो ओपेक में सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट का मेंबर है? अफ्रीका का, 7 वो कल बताए थे। हाँ। और ओपेक में अफ्रीका का कौन कौन है? लीबिया, लीबिया एन से कुछ था। नाइजीरिया, नाइजीरिया। और जी से भी कुछ था। घाना। हाँ, फिर से घाना। उसके बाद घाना था, फिर उसके बाद तुमको घाना था से एक दो और कोई था, ठीक है। तो वो लोग ओपेक में शामिल था। नहीं पूछ रहा ओपेक में अफ्रीका का कितना देश शामिल है? तो 7। अफ्रीका के कितना देश शामिल है? 7। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हम बताए थे कि देश में जहाँ का भी आर्थिक गतिविधि हो तो इसको देखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तब स्थापना कब हुआ था? 1971 में। तब एक ट्रिक बताए थे, 71 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो हम नहीं दिए थे, तो ऐसे याद किए रहे थे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका फॉर्म हम नहीं भरे थे। फॉर्म भरोगे तब ना एग्जाम दोगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड में। तो बताए थे कि फॉर्म भरने गए थे तो हम स्वीट खा लिए थे। हाँ। जानू के साथ मिल के, तो फॉर्म नहीं भरे, ऐसे बताए थे। ये हो गया। फिर से उसके बाद है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडेड कौन था? तो जिसके नाम में सैंडविच होगा, ऐसा बताए थे। एस चुआब ऐसे करके नाम है, विदेशी नाम है। अब यहाँ पे एशियान, एशियान एशियान जो है इसका स्थापना कब हुआ? 67 में, 1967 में। कब स्थापना हुआ? 1967। इसी समय प्रार्थना समाज का भी स्थापना हुआ था। जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। इसका बेसिस क्या था? बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक में ही इसका स्थापना हुआ था। इसका जो संस्थापक देश है, मतलब जो फाउंडिंग मेंबर है, जो मिल कर स्थापना किया, उसका ट्रिक है एमपी सीट। एशियान कंपनी में गया, पेंट का कंपनी है बताए थे, तो वहाँ पे एमपी क्या किए? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो गए और उनको सीट करने के लिए बैठा। तो एम मतलब मलेशिया, पी मतलब फिलीपींस, एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडोनेशिया, टी मतलब थाईलैंड, ठीक है ना। एमपी सीट। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है एशियन का? तो इंडोनेशिया में, ठीक है ना। एशियान और भारत का संबंध, भारत शुरू किया लुक ईस्ट पॉलिसी 1990 में, मतलब ईस्ट की ओर देखना। भारत बना सेक्टरल डायलॉग 1992 में, स्ट्रेटेजिक पार्टनर 2012 में। भारत एशियान के साथ एफटीए किया 2009-10, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एशियान के बारे में कुछ पूछ रहा है। एशियान जो है, एशियान के बारे में, इसका स्थापना 1967 में हुआ था। 67 में प्रार्थना समाज के समय बैंकॉक में हुआ था। 5 कंट्री मेंबर इसका स्थापना किए थे। कौन? एमपी सीट, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इंडोनेशिया में उसका कुछ हेड क्वार्टर था। इंडोनेशिया में किसका हेड क्वार्टर है? एशियन का। हाँ, एशियान का हेड क्वार्टर कहाँ था? इंडोनेशिया में। सही बोला, सही बोला तुम। सिंगापुर इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मेंबर सिंगापुर था, इंडोनेशिया भी था, मलेशिया भी था, फिलीपींस भी था, थाईलैंड भी था। इंडिया इज ए सेक्टरल डायलॉग पार्टनर इन एशियान, हाँ सेक्टरल डायलॉग पार्टनर है। इन एशियान में 10 मेंबर हैं, हाँ सही है, सब सही है। यहाँ पे देखो इंडिया जो है इसके साथ कब समझौता किया? तो ये देखो, भारत सबसे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी स्थापना की 1990 में। सेक्टरल पार्टनर बना डायलॉग पार्टनर 1992 में। फिर उसके बाद जो है ना, इसके साथ व्यापार के लिए समझौता किया था 2009 में, और लागू हुआ एफटीए 2010 में। अब यहाँ पे द हेड क्वार्टर ऑफ एशियानिज कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया। कैसे याद करेंगे? एआई का नाम सुने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ए से एशियन, आई से इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान? एशियान का कौन मेंबर नहीं है? एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है, डायलॉग पार्टनर है लेकिन उसका मेंबर नहीं है। एशियान में इंडिया शामिल नहीं है, ये सब शामिल है, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब, ठीक है।
द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको RECP भी बोलते हैं, RECP भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है RECP often appears in the news context of affair the group of is known as। तो देखो ये जो RECP है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको कई बार हम लोग एशियान भी बोलते हैं, इसका दो नाम है, ठीक है। इन रिलेशन टू एशियन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो बताए थे एशियान के संदर्भ में भारत जो 1990 में लुक ईस्ट पॉलिसी चालू किया था, किस लिए? ताकि जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशियन देश है, मतलब एशियान में साउथ एशियन ही देश तो शामिल है। एशिया समझ में आता है, ये भारत है, ये पूरा इसके आसपास का देश एशिया है। साउथ एशिया क्या हो गया, नीचे वाला देश, यहीं पे इंडोनेशिया ये सब है। तो उसके साथ अपना पैसा का लेन देन हो, कल्चर का लेन देन हो, वहाँ भी इंडोनेशिया में जाओगे तो हिंदू मंदिर है विष्णु जी का बहुत बड़ा, तो वो सब क्या हो, समझौता हो, आपस में ट्रेड चले, व्यापार चले, घूमे एक दूसरे से, तो यही आंसर और होगा। 2009 में क्या हुआ था? 2009 में है ना व्यापार वाला समझौता किया था एशियान के साथ, इंडिया एशियाई देशों के साथ, कि व्यापार हो, ज़्यादा रोक टोक ना हो। और 2010 में वो व्यापार समझौता, जिसको बोलते हैं FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुक्त व्यापार समझौता, वो हुआ था। हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ मेंबर ऑफ एशियान, एशियान में कितना 10। देश है? 10। कितना है? 10। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए FTA ट्रेड पार्टनर ऑफ एनजेक। अब यहाँ पे जो एशियान के साथ बहुत सारा देश FTA किया हुआ है, FTA मतलब मुक्त व्यापार समझौता, ट्रेड क्या हो, आसानी से हो, तो उसका ट्रिक है एनजेक। एन मतलब क्या हो जाएगा? एन मतलब हो जाएगा तुमको यहाँ पे ये एनजेक, एन मतलब क्या था यहाँ पे, नहीं एनजेक। जे मतलब हो जाएगा जापान, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, फिर से सी मतलब चाइना, उसके बाद तुमको सी मतलब चाइना हो जाएगा, के मतलब इंडिया भी था, इंडिया भी तो किया हुआ 2009 में, के यहाँ पे ट्रिक है, नहीं गलती बन गया हुआ है, रुक जाओ, कौन कौन था इधर, कोई बिना ट्रिक के पढ़, ऑस्ट्रेलिया भी किया हुआ है पार्टनरशिप, फिर से उसके बाद चाइना भी किया हुआ है, इंडिया भी किया हुआ है, उसके बाद जापान भी किया हुआ, अमेरिका नहीं किया हुआ है। तो एशियन के साथ ये लोग क्या किया हुआ है? FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। विच ऑफ द 4 कंट्रीज इन्वॉल्व इन क्वाड। अभी नया नया एक संगठन बना है क्वाड। क्या बना है? क्वाड। क्वाड का जो पूछे ना, सबसे पहला जो विचार कब आया था? 2007 में। जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, बहुत अच्छे थे, इंडिया से बहुत अच्छा दोस्ती था। अब क्वाड का पहला सम्मेलन कब हुआ? 2017 में। 17 पे खतरा, अभी नया नया एकदम ताज़ा ताज़ा। इसमें क्वाड में 4 देश है, क्वाड में 4 देश है। 4 देश कौन कौन है? एक तो अमेरिका, फिर जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इस 4 वो देश आपस में मिल के अभी नया नया समझौता किया है कि व्यापार आसानी से हो सके। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। हाँ, तो क्वाड का मेंबर ये लोग। देखो होता क्या है, समझ में आ गया? तो देखो यही बात है। तो क्वाड का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2017 में। क्वाड का विचार कब आया था? 2007 में, शिंजो आबे। क्वाड में शामिल कौन है? USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का हेड क्वार्टर है? नहीं, क्वाड का भी हेड क्वार्टर कहीं पे नहीं है, क्वाड का हेड क्वार्टर कहीं पे नहीं है। और हेड क्वार्टर किसका भी नहीं था? G20 का भी था कहीं पे नहीं। क्वाड के बारे में बोल रहा है, क्या सही है? तो इट इज़ इनफॉर्मल मैकेनिज्म। तो बताए थे इन लोग के बीच में क्या है, इस सब के बीच में एक समझौता है, ग्रुप है, पैसिफिक, इस प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। चाइना को हराने के लिए ना, चाइना हम लोग से दुश्मनी करता है ना, तो हम लोग आपस में दोस्ती कर लिए चाइना को समुद्र में हराने के लिए, वो ये क्वाड, ठीक है। इन द रिसेंटली फॉर्मेट ग्रोइंग ऑफ कंट्रीज जनरली नोन एज द मिडिल ईस्ट क्वाड। इन एडिशन, देखो अब एक क्वाड के ही जैसा एक और भी बना हुआ है ग्रुप, जिसको बोलते हैं I2U2। उसमें कौन कौन शामिल है? तो उसमें शामिल I2 मतलब 2 Y और 2 वो U। I से वो इंडिया, ए वो शामिल है इजराइल, फिर U से शामिल है वो अमेरिका USA, फिर U से शामिल है UAE ना।
इंडिया इजराइल भैया जी को ना का चीज वो तू खा ले। ये हो गया I2U2। फिर से यहाँ पे तो वही I2U2 में कौन कौन शामिल है? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। ये इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं। वेस्ट कौन हो गया? इंडिया का वेस्ट कौन हो गया बता तो? ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये सब देश कहाँ पर वेस्ट में? यहीं पे तो है। अब यहाँ पे देखो यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक, ऐसे ही कुछ करके इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना? साइंटिफिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक सेकेंड, यूनेस्को का फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। तो देखो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945। तो काम 45, मतलब देखो काम 45 मतलब कि ये जो यूनेस्को है, जो भी चीज़ जो ख़त्म हो रहा है उसका क्या करता है? जब मॉन्यूमेंट्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक, ताजमहल, लाल किला, ये सबको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यूनेस्को का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1946 में। भारत यूनेस्को का मेंबर कब बना? 1 साल बाद बना था भारत यूनेस्को का मेंबर। अभी वर्तमान में 195 देश इसका सदस्य है, 11 सहयोगी देश है। भारत में यूनेस्को का 2 वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक दिल्ली में, एक पता नहीं कहाँ पे। भारत ICS की अध्यक्षता करेगा। ये तो यहाँ पे तो है। अच्छा, एक यहाँ पे UN का तो सदस्य है लेकिन यूनेस्को का सदस्य नहीं है। UN भी एक एजेंसी है। तो बहुत सारे देश है जो UN मतलब यूनाइटेड नेशन का सदस्य है लेकिन यूनेस्को का नहीं। जैसे USA, अमेरिका यूनेस्को का सदस्य नहीं है। तो वहाँ पे जो बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट्स होगा वहाँ पे यूनेस्को नहीं देख रेख करता है, कोई और करता है। इसराइल में, लेशिश में, अमेरिका, यूएसए, इसराइल, लेशिश, ये सब UN का सदस्य लेकिन यूनेस्को का नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा सदस्य है लेकिन UN का सदस्य है, लेकिन UN का सदस्य है यूनेस्को का सदस्य लेकिन UN यूनेस्को का सदस्य नहीं, ठीक है ना? तो ये है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा 195 मेंबर ऑफ यूनेस्को। अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को का एक सदस्य बना है पैलेस्टाइन। फिलिस्तीन का नाम सुने थे? अभी हमला हो रहा था, सुने हैं नहीं? थोड़ा सा न्यूज़ देखा करो, अब तुम देखें तुमको बहुत न्यूज़ समझ में आएगा। व्यापार और विकास के लिए अंकटाड, देखो अंकटाड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके लिए है? तो व्यापार के लिए ही, ये भी व्यापार से संबंधित है अंकटाड, ठीक है ना, अंकटाड। अब यहाँ पे क्या है कि इसका तुमसे यही पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसमें सारे दुनिया में जहाँ जहाँ व्यापार होगा वहाँ पे अंकटाड भी देखते रहता है कि क्या हो रहा है व्यापार में, ट्रेड कैसे हो रहा है देशों के बीच में, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे अंकटाड जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में। तो कैसे याद करोगे 64 से कैसे याद करोगे अंकटाड? तो देखो अंकटाड को पढ़ोगे तो लग रहा है अंकल जैसा, और 64 को पढ़ोगे तो लग रहा है चौखट पे। तो एक अंकल हैं जो कि कहाँ पे खड़े हैं? चौखट पे। तो 64 अंकल अंकटाड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो अंकल जो है सबका हेडक्वार्टर यही है बहुत लोग, बहुत सबका हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन सबका नहीं, लेकिन बहुत का अधिकांश का यही क्या। तो अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत बढ़िया, दिमाग लगा। चलो, तो यहाँ पे कैसे याद कर सकते हो? तो अंकल क्या खरीदने गए? स्वीट, ऐसे याद कर सकते हो, चॉकलेट पे खड़े थे, या जीन्स खरीदने गए जेनेवा। What is the full form of UNCTAD? The U से यूनाइटेड, N से नेशन, C से कॉन्फ्रेंस, T से ट्रेड, D से डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ FATF? अब FATF क्या संस्था है? तो FATF है ना, जो भी मतलब कि फंडिंग होता है आतंकवादी को, बताए थे पाकिस्तान में आतंकवादी लोग को फंडिंग करता है, तो ऐसे देशों पे निगरानी रखना। फंडिंग मतलब पैसा देता है, आतंकवादी को पैसा नहीं देना है कोई भी देश को, तो यही देखता है। FATF का स्थापना हुआ था 1989 में, 1989 में।
इसका जो स्थापना हुआ था 1989 में, कैसे याद कर सकते हो? तो देखो FATF पढ़ने में लग रहा है फटाफट। तो देखो एक भारत में भी ना जवाहर रोजगार योजना आया था, जिससे लोगों को रोजगार मिलता था, वो भी आया था 1989 में। तो जवाहर रोजगार योजना से भी ना लोगों को फटाफट क्या मिलता था? रोजगार। रोजगार मतलब काम। तो ऐसे याद कर सकते हो। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका बदल गया, पेरिस में है। पेरिस फ्रांस। तो सब कुछ चाहता है कि फटाफट पेरिस जाए, भागे घूमने। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क डिस्को, ये गाना सुनाते? नहीं सुना है? ओम शांति ओम का दिल में मेरे है दर्द जिसको, अब सुना होगा। गाना नहीं सुना ही बोला। चल कोई बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? देखो अब पूरी दुनिया का वो न्यायालय है। अगर तो यहाँ पे बोल रहा है पूरी दुनिया का जो न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में एक जगह है हेग, वहाँ पे है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 46 में, 1946 में। इसमें टोटल 15 जज होते हैं और सबका टाइम पीरियड कितना है? 9 साल के लिए। तो क्या क्या सीखे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में। स्थापना कब हुआ था? 1946 में। उसके बाद कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है लोग का? और कितना जज होता है इसमें? 15। 6 9 15, इसे याद कर सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें मेजोरिटी से क्या होता है? डिसीजन डिसाइड होता है। तो सेकेंड ऑप्शन। फिर यहाँ पे जो है राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का मुख्यालय कहाँ पर है? कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन इसको कहते हैं कि जो देश ब्रिटेन का गुलाम बना है ना, वो सब इसका मेंबर बन गया। कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, ठीक है। हम लोग क्या कॉमनवेल्थ के नेशन के ये हैं मेंबर? हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग अब गुलाम नहीं है, ठीक है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 में। कैसे याद कर सकते हो? तो भारत जब रिपब्लिक बना ना, रिपब्लिक कब बना था? 1947। आज़ाद हुआ था। रिपब्लिक पूछे तो 26 जनवरी कब मनाते हैं? 1950। हाँ, संविधान लागू हुआ था, तो उसी से पहले 1 साल पहले, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है। 4 कंट्रीज इन द कॉमनवेल्थ, जैसे मोजाम्बिक, रवांडा, टोगो, गैबन हैड नो कॉलोनिटीज विद द ब्रिटेन। मतलब कि जैसे मोजाम्बिक हो गया, रवांडा हो गया, टोगो हो गया, गैबन हो गया, अफ्रीकन कंट्री है, तो इस पर ब्रिटेन कब्जा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कॉमनवेल्थ का क्या है? ये सब देश का नाम है। हाँ, अफ्रीकन देश, फिर भी इसका क्या है? मेंबर है, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं मोटोगरा। MO से मोजाम्बिक, TO से टोगा, R से रवांडा, GA से गैबन। तो मोटोगरा जो ऐसा देश है जो ब्रिटेन इस पर कब्जा भी नहीं किया, फिर भी कॉमनवेल्थ का क्या है? मेंबर है। गेट्स हटा दे। अब यहाँ पे देखो नाटो। नाटो का भी नाम बहुत सुने होंगे। अबे नाटो, देखो नाटो क्या हुआ था। गेट्स जो नाटो है, नाटो का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब ये एक तरीके से मिलिट्री गठबंधन है, व्यापार के लिए नहीं, मिलिट्री के लिए। मतलब आपस में दोस्ती कर दिया, अरे भाई तोरा मारतो ना तो हम सब देश मिलके मारगो सामने वाले का, ऐसा है, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को। इसमें वर्तमान में 32 देश अभी शामिल है। 32 देश शामिल है। 31वां देश शामिल हुआ था फिनलैंड 2023 में। अभी हाल फिलहाल स्वीडन इसमें 2024 में शामिल हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका बदल गया, ब्रसल्स बेल्जियम में। ब्रसल्स बेल्जियम में, ठीक है। तो ये है। अभी नाटो के बारे में और आएंगे हम लोग, यहाँ पे रुक जाओ। नाटो के बारे में कहाँ गया है? और ये है नाटो के बारे में, ठीक है। तो नाटो का स्थापना 1949 में, ब्रसल्स बेल्जियम में। अब यहाँ पे देखो नाटो में मेन कौन है? अमेरिका। अमेरिका शामिल है उसमें, अमेरिका मेन है उसका। यहाँ पे देखो याद रहे, इसमें 2 नॉर्थन अमेरिका का देश शामिल है, 29 को यूरोपियन देश शामिल है,
ठीक है, भारत इसका मेंबर नहीं है। फिर से यहाँ पे याद रखेंगे कि ये सब तो हो ही गया। नाटो का भाषा कौन है, वहाँ पे कौन सा भाषा बोला जाता है, तो अंग्रेजी या फिर फ्रांसीसी, इंग्लिश या फिर फ्रांसीसी। अभी नाटो का कितना देश है, 32। फिर यहाँ पे नाटो का तो हो गया। क्या नाटो का सदस्य भारत है, नहीं। यूक्रेन, नहीं। भारत तो बहुत दूर हो गया ना, तो क्या करेगा, इसको बचाने आएगा तब तक भारत को कोई मार देगा, इसी कारण क्या करेगा। अच्छा, नाटो किस देश के पास कोई, नाटो में सारे देश के पास अपना अपना सेना है, लेकिन उस वहाँ पे एक आइसलैंड नाम का भी देश नाटो में शामिल है, उसके पास अपना सेना नहीं है, मतलब एकदम आइस जैसा, उसके पास कोई सेना नहीं है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है, नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की। अब रूस जो है, रूस नाटो में शामिल नहीं था, लेकिन उसके देखा देखी ये भी अपने वो संगठन बना लिया उस 1955 में, 6 साल बाद। उसका नाम था वार्साओ पैक्ट। वार्साओ पैक्ट से एक नाटो के जवाब में अपना क्या कर लिया, 1955 में अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। नाटो के पहले महासचिव कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग अंग्रेज का नाम है ये, लॉर्ड हेस्टिंग। भारत में भी वो हेस्टिंग करके नाम आदमी था, पता है, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। नाटो का स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949। और नाटो के जवाब में रसिया कौन सा संगठन बना लिया था 1955 में, वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट। फिर से यहाँ पे बोला, नाटो में अभी हाल ही रूप में कौन शामिल हुआ, 32वां कंट्री, स्वीडन। ये कब शामिल हुआ था, 31वां नंबर पे फिनलैंड शामिल हुआ था। आइसलैंड ऐसा देश है नाटो का जिसके पास कोई भी अपना सेना नहीं है, एकदम आइस है, ठंडा है। इसका स्थापना का आधार वाशिंगटन संधि है था, हाँ वाशिंगटन पैक्ट हुआ तो उसी के आधार पर नाटो का स्थापना हुआ था। इसमें 30 सदस्य है, 32। वर्तमान में इसकी सदस्यता यूरोप देशों के लिए खुली है, बिल्कुल कोई भी बन सकता है। अब यहाँ पे देखो नाटो में कौन कौन सा कंट्री, अब जो 32 है ना, ये 32 को कैसे याद रखे सर, 32 वो देश कौन कौन सा है नाटो का मेंबर, तो देखो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो नाटो में कौन कौन शामिल है, तो देखो नाटो को कौन कौन शामिल है उसको याद करने का ट्रिक है कि आप शामिल कर लीजिए, पहले आप याद कर लीजिए, एक मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, उसके आसपास जिसकी सीमा भी भूमध्य सागर से लगती है ना, वो सारा देश नाटो का भी मेंबर है। कैसे, तो देखो जैसे कि एक मेडिटेरियन सी है बीच में ये, ठीक है, तो इसका सीमा नीचे में 5 अफ्रीका देश से लगता है, जिसका ट्रिक है मेटल। क्या ट्रिक है, मेटल। एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, ए से अल्बानिया, टी से ट्यूनेशिया, एल से लीबिया, ई से इजिप्ट। मेटल, एम से मोरक्को, तो उसमें भी था ना, हाँ विस्की इसमें ओपेक में, मोरक्को, अल्जीरिया, अल्बानिया, ट्यूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट, तो ये शामिल हो गया। अब उसके बाद आते हैं इस साइड आएंगे, जब इस साइड आएंगे तो इस साइड भी 5 वो कंट्री है जिसका ट्रिक है सी लिस्ट। इसका सीमा भी भूमध्य सागर से लगता है और नाटो में भी ये सब देश शामिल है। तो सी लिस्ट सी से क्या हो जाएगा, क्रोएशिया, आई से इजराइल, एल से लेबनान, एस से स्लोवानिया और सीरिया। सर्बिया या सर्जिया नहीं, ये सब रसिया का पार्ट है, तो स्लोवानिया या सीरिया। टी से टर्की, टर्की भी शामिल है नाटो में, याद रखेंगे, ठीक है। टर्की, जब फिनलैंड शामिल हो रहा था ना, तो टर्की मना किया था नहीं शामिल करने देने के, लेकिन फिर इसको शामिल किया गया, अपोज कर रहा था। फिर ग्रीस है, वो भी शामिल है। फिर इधर आते हैं, लेकिन जो भूमध्य सागरीय जो मेडिटेरियन सी है ना, इससे जो है सीमा बोस्निया हर्जोगोवा का भी लगा हुआ है, बोस्निया हर्जोगोवा का भी देश है, इसका लगा हुआ है, लेकिन ये नाटो में ये शामिल नहीं है, लेकिन इसका सीमा इससे लगा हुआ है। बाकी और सब जो देश है वो सबका सीमा नाटो इससे लगता है, सी से भी, और नाटो में भी शामिल है। फिर इधर आएंगे ऊपर में तो इटली भी नाटो में शामिल है, इसका सीमा भी लगता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्पेन का सीमा भी लगता है मेडिटेरियन सी से। फिर बगल में आते हैं फ्रांस की सीमा भी लगता है, स्पेन के बगल में कौन सा देश है, फ्रांस। और फ्रांस के बगल में कौन सा देश है, इटली। इन सब का सीमा भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी से लगता है। फ्रांस के नीचे में जाओगे एक छोटा देश है मोनाको,
इसकी सीमा भी लगता है मोनाको, मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया, इस सब का सीमा लगता है भूमध्य सागर से भी और नाटो से भी। से भी। अब कुछ ऐसा देश है, फ्रांस के ऊपर थोड़ा जाओगे, जब मैप देखोगे तो उसका सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगता है, लेकिन नाटो में शामिल है, जैसे कि हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, जर्मनी, हिटलर वाला देश सब। हिटलर का नाम सुने ना, जर्मनी का था हिटलर, तो हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, जर्मनी, ये सब ठीक है। उसके बाद तो ये सब देश जो शामिल है नाटो में शामिल है, केवल इसमें किसको छोड़ के, बोस्निया हर्जेगोवा को छोड़ के। फिर नॉर्थ अमेरिका का जब कॉन्टिनेंट पढ़ोगे तो अमेरिका कॉन्टिनेंट दो भाग में डिवाइड है, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाले को साउथ अमेरिका। तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका का दो कंट्री, यूएसए अमेरिका और कनाडा, ये भी नाटो में शामिल है। फिर नॉर्डिक कंट्री मतलब एकदम ठंडा टाइप का इलाका है वहाँ पे, जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सब नाटो में शामिल है। लेकिन दो ठंडा देश शामिल नहीं है, ये वो आयरलैंड है, वो सोचो स्विट्जरलैंड शामिल नहीं है, जबकि स्विट्जरलैंड में कितना लोगों का हेड क्वार्टर है, लेकिन स्विट्जरलैंड याद रखेंगे नाटो में शामिल नहीं है। फिर भारत, फिर से दो वो कंट्री पोर्टुगीज और ब्रिटेन, ये सब भारत पे कब्जा किया हुआ था बहुत लंबे समय तक, तो ये लोग भी शामिल है नाटो में। कुछ कुछ और कंट्री बच गया नाटो में जिसका एक्स्ट्रा है, जैसे इसको याद कर लो, ट्रिपल एल ई। एल से हो गया लैटिनिया, लग्जमबर्ग, ल्यूथानिया, और ई से हो जाएगा एस्टोनिया। लैटनबर्ग, ल्यूथानिया, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया। एल से लीबिया भी बताया, वो भी शामिल है अभी। एल से लेबनान बताया, तो भी शामिल है। और फिर से नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, ब्रसल्स या बेल्जियम में, तो वो सब शामिल है। लेकिन नाटो में क्या बेलारूस शामिल है? नहीं, ये रूस का पार्ट है, तो रूस तो नाटो का दुश्मन है, तो कैसे शामिल होगा। फिर से बोस्निया भी नहीं शामिल है, बुल्गारिया भी नहीं शामिल है, ठीक है। बाकी सब जो देश बता दिए तुमको, ये सब क्या है, शामिल है, ठीक है ना। तो ये सब नाटो में शामिल है, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दिए। इधर नीचे में पढ़े थे क्या था, मेटल, मोरक्को, अल्जीरिया, अल्बानिया, टूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट। इधर पढ़े थे तो सीरिस्ट, क्रोएशिया, लेबनान, इसराइल, स्लोवेनिया, सीरिया, टर्की। इधर पढ़े थे ग्रीस। फिर इधर पढ़े थे बोस्निया हर्जेगोवा, ये नहीं शामिल है। इधर पढ़े थे तो क्या है, स्पेन के बगल में कौन देश आता है, फ्रांस के नीचे में कौन देश था, नहीं, फ्रांस के नीचे में छोटा सा देश है फ्रांस से सटा हुआ, मोनाको, बताए थे, मोनाको, मोंटेनेग्रो और मैसिडोनिया, ये सब शामिल है। अब फ्रांस के बगल में इटली। लेकिन और कुछ उसके ऊपर में आते हैं फ्रांस के ऊपर में, तो ये मेडिटेरियन सी से नहीं सटा, लेकिन नाटो में शामिल है। कौन कौन, हिटलर वाला देश था, जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और पोलैंड। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका का दो देश बताए थे, इधर में दो देश था, कनाडा और यूएसए। और नॉर्डिक कंट्री मतलब बहुत ठंडा वाला देश था, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, फाइनलैंड, आइसलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड को छोड़ के, जहाँ पे बहुत लोग का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे बेल्जियम, ब्रसल्स का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट टाइम बताए थे ट्रिपल एल ई, लाताविया, लग्जमबर्ग, ल्यूथानिया, एस्टोनिया। अच्छा, भारत नाटो जिस समय बन रहा था ना, तो भारत नाटो में शामिल नहीं हुआ। सोच रहे हो कि रसिया वाला में शामिल हो गया होगा 1955 में, उसमें भी शामिल नहीं हुआ। भारत एक अपना ही मूवमेंट चालू कर दिया 1961 में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन मतलब किसी के नहीं, अलाइन मतलब किसी के साथ सटेंगे नहीं, अब मूवमेंट मतलब आंदोलन, अपना हम अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये सब नाटो का देश सब है। अब यहाँ पे देखो, वीपो, कल पढ़ाए थे वीपो के बारे में, आईपी के बारे में कुछ पढ़ाए थे कल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, याद आ रहा है पेन वाला बात। तो उसके लिए भी एक संस्था बना था 67 में, 1967 में। तो 67th बीपीएससी से याद कर सकते हो, उसी समय आईपी नामक संस्था बना था। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अधिकांश का हेडक्वार्टर तो यहीं पर है। अब ये FAO, ये क्या है, फूड जो है पूरी दुनिया में खाता है लोग फूड, उसके बारे में देखता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है ना, हर एक साल हम लोग क्या करते हैं, 16 अक्टूबर को क्या करते हैं, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। वैसे याद करेंगे तो 16, जब आगे बढ़ोगे तो पढ़ोगे महाजनपद,
तो 16 महाजनपद पढ़ोगे तो 16 महाजनपद में जो भुखमरी है हंगरी उसको समाप्त करने के लिए ये समझो ऐसे शुरू किया गया 16 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली। देखो इसका हेडक्वार्टर चेंज हो गया, इसका रोम इटली पर है अभी तक इसका हेडक्वार्टर। इटली नाटो का मेंबर है। तो यहाँ पे चालू किया गया था, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे याद कर सकते हो। फूड क्या खाए तुम? तो बोले इडली खाए, मतलब फूड वाला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली में, रोम में। स्थापना कब? 1945 में। 1945 में ही किसका स्थापना हुआ था? अभी यूनेस्को का भी हुआ था। और 1946 में इंडिया जुड़ गया था। बहुत बढ़िया याद है तुमको। तो ऐसे याद कर सकते हो कि यूनेस्को किससे संबंधित है? घूमने फिरने वाला जगह से। लाल किला, ये सब, ताजमहल। तो जब घूमोगे फिरोगे तो फूड नहीं खाओगे। तो दोनों का सपना क्या हो गया? साथ में हुआ 1945 में। फिर है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। मतलब जो इंटरनेशनल प्लांट है, जैसे कि बाहर से बाहर जाता है प्लांट बहुत सारा, तो नहीं मिलते यहाँ पर प्लांट, उसके लिए कन्वेंशन किया गया। कन्वेंशन का मतलब होता है समझौता। कन्वेंशन का मतलब होता है 1952 में, ठीक है ना, 1952 में। अब बिम्स्टेक, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन